बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है नमाज में रफ़ा यदैन करना, वो भी नमाज के शुरू में। नमाज में जो हाथ उठाए जाते हैं वो कहाँ तक उठाए जाते हैं, बहुत सी हदीस पे ज़ोर देते हैं और वो कहते हैं कि सीने तक ही हाथ उठाए जाएंगे, ना इसे ऊपर कर सकते हैं, ना इसे नीचे कर सकते हैं, ना इसके अलावा कोई हदीस है। मैं आप लोगों के सामने कुछ अहादीस रखने वाला हूँ जिसमें हमें ये पता चलेगा कि नमाज में जो हाथ उठाए जाते हैं, नमाज के शुरू में जो रफ़ा यदैन दोनों हाथों को उठा के तकबीर तहरीमा कही जाती है वो कहाँ तक उठा सकते हैं। सबसे पहले जो हदीस मुबारका है वो बुखारी शरीफ की है और हदीस नंबर 828 है। ये हज़रत सैयदना अबू हमीद साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। आप कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को जो है वो कंधों तक उठाया। ये एक पहली हदीस मुबारका। आइए दूसरी हदीस मुबारका सुनते हैं। ये सही इब्न खुज़ैमा है और हदीस नंबर 480 है। इसमें हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ये हदीस मुबारका जो है ये सही मुस्लिम और सुनन अबी दाऊद में भी मौजूद है कि मैंने देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया यहाँ तक कि आपके हाथ जो हैं वो कंधों के बराबर हो गए। ये कंधे हैं और इनके बराबर हो गए। तीसरी हदीस मुबारका सुनते हैं जो मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है और हदीस का नंबर है 15,667। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज़ शुरू किया करते तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों हाथों को उठाते यहाँ तक कि आपके जो हाथ हैं वो कानों से तजावुज़ कर जाते। अब आइए जनाब चौथी हदीस मुबारका की तरफ। ये हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है और मुस्नद अबी याला के अंदर 1692 नंबर हदीस मुबारका है। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हम नमाज़ पढ़ते देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज इस तरह शुरू की कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों अंगूठे जो है ना, दोनों अंगूठे आपके कानों की लौ के करीब हो गए। ये कानों की लौ होती है, ये इसके करीब हो गए। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं और हदीस नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस मुबारका है कि उन्होंने सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान को नमाज़ पढ़ते देखा। कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जो है ना वो अपने हाथों को सीनों तक उठाते थे, जिसको गैर मुकल्लिदीन और मिर्ज़ा इंजीनियर जो है उसके मानने वाले पेश करते हैं। और पीछे जो 4 अहादीस मैंने पेश किए हैं उनको भी आपने सामने रखा है। अब आगे चलते हैं आखिरी हदीस की तरफ। वो हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्तदरक अल सहीहैन में ये 822 नंबर हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई तो आपने दोनों अंगूठे कानों के बराबर कर लिए। अब जितनी अहादीस मुबारका हमने सुनी है इनको सामने रखना है और नतीजा निकालना है। मैं नतीजा आप पे भी छोड़ता हूँ। हमने ये भी हदीस सुनी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ जो हैं वो सीने तक उठाए। हमने ये भी सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ जो हैं वो कंधों तक उठाए। हमने ये भी हदीस मुबारका से सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ जो हैं वो कंधों से उनसे तजावुज़ कर गए। यहाँ तो एक हदीस मुबारक है कि उन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ जो हैं वो कानों की लौ के बराबर कर लिए। एक है वो कानों से तजावुज़ कर गए। अब इन तमाम हदीस मुबारका को सामने रखिए और नतीजा अख़ज़ कीजिए। नतीजा वही निकलेगा जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने निकाला। वो ये है कि एक हदीस पे अमल नहीं होगा, जितनी अहादीस हमने पेश की हैं उन सभी पे अमल हो जाएगा। कैसे अमल होगा जनाब, आपने देखना है। आप ये देखिए, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे से ऊपर ही हाथों को लेके जाएंगे जब तक तकबीर तहरीमा कहेंगे। तो यहाँ तक उठाया, ये सीने तक की हदीस जो है उस पर अमल हुआ। थोड़ा सा ऊपर किया तो ये कांधों तक जो हदीस मुबारका हमें मिलती हैं उस पर अमल हो गया। फिर थोड़ा सा ऊपर किया तो कांधों के से ऊपर जो हदीस मुबारका में मिलता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक उठाए, उस पर अमल हुआ। फिर हम अगर कानों के करीब ले जाते हैं, अंगूठे जो हैं वो कानों के लौ के बराबर हो जाते हैं, ये उस हदीस पे अमल हो गया। इसी तरह जब हम इन हाथों को कानों की लौ के बराबर ये कर देंगे ना, ये अंगूठे कानों की लौ के बराबर हो गए, ये देखिएगा यहाँ तक होते हैं, तो ये हाथ जो है, ये हाथों की उंगलियां जो ये कानों से अब तजावुज़ कर गई, ये उस हदीस पे अमल हो गया।
अब अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप ले के जाते हैं तो इसी तरह तमाम अहादीस पे अमल हो जाएगा, और सिर्फ एक हदीस पे आप अमल करने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि अहादीस का मजमुआ सामने रखेंगे, नतीजा निकालेंगे। तो नतीजा हमारे सामने है, जो अहनाफ जिस तरह करते हैं उसी तरह हमारे सामने तरीका आ गया, और यही अहादीस मुबारका से साबित है। तो हमें इस बात से मालूम हुआ कि जिस तरह अहनाफ नमाज में हाथ उठाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें हदीस मुबारका से ये तरीका मिलता है। उम्मीद है आप इन तमाम अहादीस से ये मौक़िफ़ हमारा समझ गए होंगे दलाइल की रोशनी में। और मिर्ज़ा इंजीनियर के मानने वाले और गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस इस बातों को ज़रा, इन बातों को और अहादीस को सामने रखें, फिर किसी से गुफ्तगू करें। भाई जब आप तमाम अहादीस को सामने रखते नहीं, नतीजा निकालते हैं, एक हदीस पढ़ते हैं, उस पर सभी को दाग देते हैं, लो भाई इसी पे अमल करना है, जो मर्ज़ी हो जाए इसी पे अमल करना है। कभी आपने मानने वालों को ये हदीस भी सुनाएं, ये अहादीस भी तो सुनाएं, उनको पता तो चले यार ये भी अहादीस मिलती हैं। वो जिस तरह का नैले पे दैला होता है, वही सामने बैठे हैं, वही सुनने वाले कह रहे हैं हज़रत साहब जो कह रहे हैं भाई कमाल फरमा रहे हैं, बाकी अहादीस का क्या करेंगे? क्या बाकी अहादीस पे अमल नहीं करेंगे? उम्मीद है आप बखूबी इन अहादीस से समझ गए होंगे अहनाफ का मौक़िफ़ क्या है और इस पे दलाइल क्या है। अल्लाह करीम मुझे और आपको नमाज बेहतरीन और अच्छे और अहादीस के मुताबिक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन।